Dear students, myself Dr. संगीता। आज हम पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी, आपका जो स्पेशल पेपर है एमएससी फाइनल ईयर का, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, ताकि आगे के टॉपिक जब आप पढ़ें, चाहे फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के टॉपिक्स हों, चाहे क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स हो, तो ये हमें उसमें हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले तो बात आती है एंटोमोलॉजी की। तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि एंटोमोलॉजी इज़ एन ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट पे अगर आप फोकस करना चाहो तो मैं आपको वापस से ओरिएंट करना चाहूँगी कि आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा है इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा की आपने पढ़ी है एक पर्टिकुलर क्लास दैट इज़ इंसेक्टा, और द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नॉन एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट यानी कीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर अपन देखें कि इंसेक्ट्स का क्या स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर अब देखा जाए तो आर्थ्रोपोड्स जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा फाइलम है, और इसके जो क्रिएचर्स हैं उनका नंबर अधिकतम है, हाईएस्ट नंबर है बाकी के एनिमल्स के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 75% यानी कि 2/3 ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स which exist in this world belong to phylum Arthropoda. आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ अगर किसी फाइलम में क्लास में पाई जाती हैं तो दैट इज़ क्लास इंसेक्टा। और सारे एनिमल्स की बात करें पूरे फाइलम्स की, तो आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिएचर्स, और इस सक्सेस का क्रेडिट भी जाता है इंसेक्ट्स को। पूरी दुनिया में जितने भी तरह के हैबिटेट आप जानते हैं, चाहे डीप सी हो, चाहे आसमान की ऊंचाइयां हों, चाहे ग्लेशियर्स का -70 तक का टेम्परेचर हो, चाहे डेजर्ट का 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी तेज़ रोशनी वाली जगह हो, चाहे घुप अंधेर गुफाएं हों, हर एक तरह की हैबिटेट में इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और सक्सेस के साथ साथ एक और चीज़ जो है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ, कि ये जो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत हाई है, इनकी प्रजनन की जो क्षमता है वो बहुत ही अद्भुत है, और वो इस फाइलम की सर्वाइबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत पुराने टाइम से इंसेक्ट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 350 मिलियन ईयर्स से यहाँ पे हमारे बीच में ये रह रहे हैं। अगर पूरी स्पीसीज़ के अंदर इंसेक्ट्स के नंबर को आप देखो तो 1 सेकेंड, अगर अपन इसको 100% माने तो ऑलमोस्ट 60% to 70% तो इंसेक्ट ही हैं इसमें। फिर रिमेनिंग आर्थ्रोपोड्स, जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, इंसेक्ट्स अलोंग विद अदर आर्थ्रोपोड्स मेकअप 75% ऑफ द टोटल स्पीसीज, और ये जो है 25%, इसमें फाइलम प्रोटोजोआ से फाइलम कोर्डेटा की क्लास मेमेलिया तक एक्सेप्ट आर्थ्रोपोडा सारे इतनी सी दूर में सिमट जाते हैं। ये 75% एरिया आर्थ्रोपोडा का है, और आर्थ्रोपोडा का भी देखा जाए तो इतना एरिया इंसेक्टा का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टाइप की स्पीसीज़ इसमें पाई जाती हैं। अब हम इंसेक्ट्स के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी अपने बार बार यूज़ होती रहेंगी। तो इफ़ यू सी द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स, देन दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम कहते हैं हेड, इसको कहते हैं थोरैक्स, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एब्डोमेन। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुई बॉडी? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हिंदी में आपने पढ़ा है सिर, धड़ और वक्ष। ये ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, प्रत्येक जो पार्ट है
प्रत्येक जो रीजन है वो अपने आप में बहुत सारे सेगमेंट से मिलके बना है। जैसे कि हेड कई सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना होता है, एब्डोमेन में भी अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग नंबर ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। थोरैक्स में अगर देखा जाए तो सारे इंसेक्ट्स में 3 सेगमेंट्स का मिलके बना होता है थोरैक्स। प्रोथोरैक्स सबसे पहले वाला पार्ट, देन बीच वाले को मीजोथोरैक्स एंड लास्ट वाले को मेटाथोरैक्स। 3 थोरेसिक सेगमेंट हो गए, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड देन मेटाथोरैक्स। 3 थोरेसिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आगे एक और कैरेक्टर की अपन बात करें तो दैट इज़ एंटीना। हर एक इंसेक्ट में 1 पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है। एंटीना जो है वो साइज़ में बड़ा भी हो सकता है और साइज़ में छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है ना। तो इट मे बी लार्ज और इट मे बी स्मॉल ऑल्सो। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो विंग्स आते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स में बहुत कम क्रिएचर्स में विंग मिलते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स में विंग्स मिलते हैं, बैट में भी वो एक्चुअली तो विंग नहीं होते हैं पर उड़ने में हेल्प करते हैं, जो इसका पटेजियम होता है वो। एंड देन इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स मिलते हैं। बाकी कुछ जो उड़ने वाली छिपकली होती हैं उनमें भी पटेजियम ही होता है, विंग्स एक्चुअली होते नहीं हैं। अब विंग्स की अगर अपन बात करें तो इंसेक्ट में केवल जो अडल्ट इंसेक्ट होते हैं, वयस्क जो इंसेक्ट होते हैं, उन्हीं में विंग्स पाए जाते हैं। पहली बात तो सारे इंसेक्ट में विंग पाए नहीं जाते हैं। प्राइम जो क्लासिफिकेशन है इंसेक्टा का, उसका बेसिस ही विंग्स है, विंग्स प्रेजेंट और विंग्स एब्सेंट। इफ़ विंग्स प्रेजेंट तो टेरिगोट इंसेक्ट और इफ़ विंग्स एब्सेंट तो एटेरिगोट इंसेक्ट। एटेरिगोट यानी विंग एब्सेंट वाला जो इंसेक्ट है उसमें आते हैं स्प्रिंग टेल्स वगैरह, या फिर मैं कहूँ कि आपकी सिल्वर फिश, जिसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी करी थी, ठीक है। ये सारे विंगलेस इंसेक्ट में आते हैं। विंग्स प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो ये बात फिर 2 इम्पोर्टेंट बातें अपने सामने लेके आती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट में, कुछ नहीं, ज़्यादातर इंसेक्ट जो टेरिगोटा में आते हैं उनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। पर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ओनली 1 पेयर ऑफ विंग पाया जाता है, दैट इज टोटल इज। तो जब 1 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर मीन्स टोटल ऑफ 2, 1 एंड 2। ऐसे इंसेक्ट जिनमें केवल 1 पेयर यानी केवल 2 विंग पाए जाते हैं, 2 जोड़ी की बात नहीं करी है मैंने, 2 की बात करें तो उनको अपन एक अलग ऑर्डर में स्टडी करेंगे जिसका नाम होगा डिप्टेरा। डी यानी डाई, डाई मीन्स 2, पटेरा यानी विंग, जिनमें केवल 2 ही विंग पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की बारे में। वो भी एक पार्ट है इंसेक्ट कैरेक्टर्स का। इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिससे एग से डायरेक्ट अडल्ट निकले, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एग से सीधा अडल्ट निकले उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर एग से पहले इमेच्योर स्टेजेस निकलती हैं और वो इमेच्योर स्टेज फिर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट में कन्वर्ट होती हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फिर 2 तरह का होता है, या तो मेटामॉर्फोसिस इस तरह का हो कि जो इमेच्योर स्टेज है और अडल्ट है वो सिमिलर हो, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल मेटामॉर्फोसिस, या फिर उसको हम कहते हैं, इंसेक्ट की बात करें तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहते हैं हेमी मेटाबोलस या फिर पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। और दूसरा होता है जिसमें जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं वो अपने अडल्ट से एकदम डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह के जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, या फिर हम उसको कहते हैं एडवांस्ड मेटामॉर्फोसिस। और ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं होलो मेटाबोलस
इंसेक्ट्स। 2 तरह के इंसेक्ट हो गए, 2 टाइप के, हेमी या पोरोमेटाबोलस एंड दूसरा हो गया होलोमेटाबोलस। अगर हम बात करें हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट की, तो इनमें होता है एग, एग से निकलता है निम्फ और निम्फ कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। एग से निकला निम्फ, ठीक है, यानी कि निम्फ और अडल्ट सिमिलर ही होते हैं, हैबिटेट सिमिलर होता है, सेम एरिया में रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर बिहेवियर होते हैं, ठीक है, और एक ही एरिया में अडल्ट और निम्फ सारे साथ साथ रह सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर एक जैसे दिखते हैं, सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 2 चीज़ों का है, वन इज साइज एंड सेकेंड इज विंग्स। निम्फ में विंग्स एब्सेंट होते हैं, साइज छोटा होता है, और जो गोनेड्स होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। जबकि अडल्ट में क्या होता है, साइज बड़ा होता है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और गोनेड्स यानी कि जो जननांग होते हैं उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है। और निम्फ जब अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, मेटामॉर्फोसिस हुआ, फिर थोड़ा बड़ा साइज़ आया, फिर मेटामॉर्फोसिस हुआ, फिर थोड़ा बड़ा साइज़, फिर मेटामॉर्फोसिस, फिर बड़ा साइज़। ये जो एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज बीच बीच में आ रही है, इनको हम कहते हैं इंस्टार। क्या कहेंगे? इंस्टार। दिस इज द डायग्राम, ऑल दीज आर इंस्टार्स, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, फिफ्थ इंस्टार, एंड फिफ्थ इंस्टार कन्वर्ट हो गया अडल्ट में। इनमें विंग पैड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, पर विंग्स एब्सेंट है, जबकि ये बाद में विंग में का डेवलपमेंट आपको इसमें दिख रहा है। ये फाइलम हेमिप्टेरा का इंसेक्ट है, बग्स आते हैं हेमिप्टेरा में, जो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। एक इंस्टार जब नेक्स्ट इंस्टार में कन्वर्ट होता है, या एक स्टेज जब नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो उसके बीच में उसमें होती है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग यानी कि जैसे आपने देखा होगा सांप की कैंचुली आपने कई बार देखी होगी, उसी तरह से इंसेक्ट भी अपने ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो इनका एक्सूवी होता है एक्सोस्केलेटन का, उसको उतार देते हैं और फिर नया एक्सोस्केलेटन बनाते हैं और साइज़ में ग्रो करते जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि मोल्टिंग की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत हार्ड होता है और उससे साइज़ में ग्रो करना मुश्किल होता है। एक हार्ड पैकेट में अगर पैक कर दिया जाए किसी को, तो फिर वो उससे ही साइज़ में ही रह सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो जब इस हार्ड पैकेट को उतारा जाता है, इस एक्सोस्केलेटन के कवर को हटाया जाता है और नया एक्सोस्केलेटन सिक्रीट किया जाता है, तो उस ड्यूरेशन में इंसेक्ट अपनी साइज़ में ग्रो कर लेता है। फिर आता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखो एग बनता है, एग से लार्वी, लार्वी से प्यूपी और प्यूपी से अडल्ट। इनकम्प्लीट में देखा आपने एग से निम्फ और निम्फ से अडल्ट, 3 ही स्टेज थी। यहाँ पे एग से लार्वी, लार्वी से प्यूपी और प्यूपी से अडल्ट, 4 स्टेजेस आपको देखने को मिल रही है। और मैंने कहा था निम्फ जो है वो अडल्ट के जैसे ही दिखाई देते हैं, साइज छोटा होता है, विंग्स एब्सेंट होते हैं और गोनेड्स नहीं होते हैं, बस यही डिफरेंस थे। पर लार्वी बिल्कुल भी अडल्ट के जैसा नहीं होता है, लार्वी एकदम अलग दिखाई देता है, ठीक है, वर्म लाइक होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लार्वी और अडल्ट अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में हमने कहा था पूरी फैमिली एक साथ रहती है। और लार्वी और अडल्ट का फूड भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होता है। और जहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, उन इंसेक्ट्स में लार्वी आर दी मेन पेस्ट, यानी कि ज़्यादा नुकसानदायक जो स्टेज होती है वो लार्वी होती है। फिर जब अपन एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे थे देर से मेटामॉर्फोसिस में, तो एक्सोस्केलेटन जो एकदम हार्ड कवरिंग होती है प्लास्टिक जैसा, ठीक है, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को सेंस करना भी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनमें एंटीना वगैरह पाए जाते हैं, है ना। और काइटिन का बना होता है ये एक्सोस्केलेटन। फिर बात आती है इंसेक्ट की लेग्स की। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, पहली बात 3 जोड़ी। कहाँ पाए जाते हैं? तो थोरेसिक सेगमेंट्स में लगे होते हैं, जो थोरैक्स पार्ट पढ़ा था अपन ने, उसके सेगमेंट्स पे लगे होते हैं 3 जोड़ी लेग्स, ठीक है। एक टिपिकल लेग की स्ट्रक्चर अगर देखा जाए
तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो। सबसे पहले होता है कॉक्सा, जहाँ से ये इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच रहता है। फिर होता है ट्रोकेंटर, फिर होता है फीमर, देन टिबिया, देन ये टार्सस होते हैं और नीचे क्लोज पाए जाते हैं। तो मेनली 5 पार्ट हो गए और क्लोज को एक्सक्लूड कर दो तो 5 पार्ट हो गए। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। ये तो मैंने बात करी एक टिपिकल इंसेक्ट लेग की, लेकिन अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की लेग्स पाई जाती हैं डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शंस एंड हैबिटेट। जैसे पानी में रहने वाले इंसेक्ट को तैरने की ज़रूरत होती है तो उनकी लेग्स में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, इस तरह से पतवार जैसे लेग्स हैं उनके, है ना, और इसको हम कहते हैं स्विमिंग लेग्स। जिन इंसेक्ट को गड्ढे खोदने की ज़रूरत होती है उनके अंदर पाए जाते हैं डिगिंग लेग्स, जो मॉडिफिकेशंस हैं जिनसे वो गड्ढे खोद पाते हैं। जिन इंसेक्ट को जंप करना होता है उनकी फीमर बहुत मजबूत होती है, ठीक है, जंपिंग लेग्स। जो हनीबी जैसे होती है, वर्कर हनीबी, जिसको कि पोलन ग्रेन्स इकट्ठे करके लाने होते हैं, तो उनमें पाई जाती है पोलन कैरिंग लेग, ठीक है। पोलन बास्केट पाई जाती है टिबिया पे। आपने 3rd ईयर में पढ़ा होगा, कॉर्बिक्यूलम का डायग्राम बनाया होगा। फिर इसी तरह से अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन आपने देखे होंगे या हम देखेंगे फर्दर क्लासेस में। फिर जैसे अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह की लेग्स पाई जाती हैं, उसी तरह से माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं। आपने ये टिपिकल टाइप के माउथ पार्ट पढ़े हैं शुरू से, दिस वन, जिसको हम कहते हैं बाइटिंग एंड चैविंग टाइप के माउथ पार्ट, यानी काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स। कॉकरोच में या फिर ग्रासहोपर्स में इनमें पाए जाते हैं, जिनमें तुमने पार्ट्स भी पढ़ रखे हैं कि मैंडिबल्स होते हैं, ऊपर का लिप होता है उसको लेब्रम कहते हैं, लोअर लिप होता है उसको लेबियम कहते हैं, मैग्जिला होते हैं, ठीक है। इस तरह से करके 4 तरह के इनमें, और टंग भी होती है, हाइपोफेरिंग्स बीच में पाई जाती है। इस तरह से 5 टाइप के जो पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड चैविंग टाइप के माउथ पार्ट्स में पाई जाती हैं। ये रहे बाइटिंग एंड चैविंग टाइप के माउथ पार्ट्स, इस तरह से अटैच रहते हैं हेड के साथ। फिर दूसरी टाइप के जो माउथ पार्ट होते हैं उसका नाम है चैविंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, जो कि हनीबी में पाए जाते हैं। अगली टाइप के माउथ पार्ट्स अगर आप देखो तो वो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, जो कि मस्कीटो में पाए जाते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो बेडबग में भी पाए जाते हैं, लेकिन मस्कीटो के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट और जो बेडबग के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, जो कि हम माउथ पार्ट्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसी तरह से आपको पता है हाउस फ्लाई, जो कि पहले बाहरी फूड को डिज़ोल्व कर लेती है और फिर सक करती है, तो उसमें पाए जाते हैं स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। फिर आपने देखा होगा बटरफ्लाई, जो कि मकरंद चूसती है और उसमें जैसे आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, जूसेस वगैरह पीते हो, उसी तरह से इसमें भी स्ट्रॉ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और माउथ पार्ट्स में मॉडिफिकेशन पाया जाता है। इसको हम कहते हैं साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। तो इस तरह से कुछ मेन माउथ पार्ट्स की हमने बात करी, बाइटिंग एंड चैविंग टाइप के, चैविंग एंड लैपिंग टाइप के, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, स्पॉन्जिंग टाइप के और साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स अलग अलग इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से एंटीना में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं और अलग अलग तरह के एंटीना इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो एंटीना जो है, दोनों जो कंपाउंड आइज होती हैं उनके बीच में लगा होता है हेड पे, और एंटीना जो है वो एक सॉकेट में लगा रहता है, गड्ढे जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीनल सॉकेट। उस एंटीनल सॉकेट में एक पर्टिकुलर जगह पे ये अटैच रहता है, जिसको एंटीनल सूचर कहते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट जो कि एंटीना का हेड के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं स्केप, दिस वन। फिर नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है उसको कहते हैं पेडिसल, और उसके आगे का पूरा पार्ट जिसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। स्केप और पेडिसल तो सारे के सारे इंसेक्ट्स में सेम होते हैं। फ्लैजिलम पार्ट में डिफरेंस के बेसिस पे एंटीना भी अलग अलग होते हैं,
जैसे कहीं आप पढ़ोगे फिलिफोम, मोनिलिफोम, क्लेवेट, सेरेट, पैक्टिनेट, फ्लेबिलेरेट, जेनिकुलेट, प्लूमोस, एरिस्टेट, इस तरह से अलग अलग तरह के एंटीना हम पढ़ेंगे फर्दर एक चैप्टर में। अगर इंसेक्ट के विंग्स की बात करी जाए तो विंग्स, जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि विंग्स के अंदर वेनेशन पाया जाता है, ये वेन्स पाई जाती हैं। अलग अलग वेन के नाम हैं, जैसे कि ये जो वेन यहाँ से निकल रही है इसका नाम है कोस्टल वेन। अब इस कोस्टल वेन के आगे फिर ब्रांचिंग हो रही है, इन ब्रांचेज के फिर कोस्टल वेन के आधार पे नाम पड़ेंगे। ये जो वेन निकल के चली गई इधर से, उसका नाम है रेडियस, और रेडियस वेन के आगे जितने भी ब्रांचिंग होंगी उनका नाम रेडियस के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। फिर जो निकली उसका नाम है एपिकल मीडिया, और मीडिया की फर्दर ब्रांचिंग हो गई और उनकी सब ब्रांचिंग हो गई, इनके फिर से अलग अलग नाम पड़ेंगे। इसके नीचे जो वेन निकलेगी उसको हम कहते हैं क्यूबिटस, क्यूबिटस के बाद जो निकलेगी उसको हम कहते हैं एनल, और इनकी ब्रांचेस के इनके अकॉर्डिंग नाम हो जाते हैं। इस तरह का एक डायग्राम आप नेक्स्ट क्लासेस में देखोगे, ठीक है। जैसे कि कोस्टल वेन है, सुपीरियर कोस्टल और इंफीरियर कोस्टल हो जाएगी, ठीक है। रेडियल वेन थी तो एंटीरियर रेडियस हो जाएगी और पोस्टीरियर रेडियस हो जाएगी। एंटीरियर रेडियस की फिर ऊपर की तरफ जो है वो 1+2 एंड नीचे की तरफ जो 2 डिवाइड हुई वो 3+4, ठीक है। और पोस्टीरियर में भी पोस्टीरियर 1, पोस्टीरियर 2, पोस्टीरियर 3, पोस्टीरियर 4, इस तरह से नाम हो गए। मीडियल वेन के देखो, दिस वाज मीडियल वेन, फिर ये पहली ब्रांचिंग हुई मीडियल एंटीरियर, नीचे वाले मीडियल पोस्टीरियर, और फिर इस मीडियन एंटीरियर जो थी इसमें भी ऊपर की तरफ गई तो वो मीडियन एंटीरियर 1, और नीचे की तरफ गई वो मीडियन एंटीरियर 2, फिर मीडियन एंटीरियर 3, मीडियन एंटीरियर 4। इसी तरह से मीडियन पोस्टीरियर 1, मीडियन पोस्टीरियर 2, मीडियन पोस्टीरियर 3, मीडियन पोस्टीरियर 4। क्यूबिटस का देख लो, क्यूबिटस का ये वाला एंटीरियर, ये इधर गई जो पोस्टीरियर, एंटीरियर फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, और जो 2 ब्रांचेज हैं वो फर्दर 2 ब्रांचेज में हैं। तो एंटीरियर क्यूबिटस एंटीरियर 1, क्यूबिटस एंटीरियर 2, क्यूबिटस एंटीरियर 3, क्यूबिटस एंटीरियर 4, इस तरह से ब्रांचिंग हम पढ़ेंगे विंग वेनेशन के चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसेक्ट्स। इसी के आधार पर इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर आगे की जो चैप्टर्स हैं उनके कंसेप्ट आपके बिल्डअप होंगे। ये टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहेंगी अलग अलग, आपको थोड़ा सा इनको सीरियसली लर्न करना है सो दैट आगे के चैप्टर्स लर्न करना आसान हो सके।